था राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने क्या करने लिखने हैं। अब सिंपल सी बात है, डेटाबेस हमने पढ़ी थी डिटेल में, ठीक है। हमने कहा था हमने उसे प्रेफर किया किस पे, फाइल सिस्टम पे। अपने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बेसिस की बजाय हमने क्या किया, हम डेटाबेस पे आए थे। तो ऑब्वियसली इसकी वर्किंग आपने क्या करनी है, पॉजिटिव फैक्टर में ज्यादा है, ठीक है। वो तमाम जो डिसएडवांटेज थे फाइल सिस्टम के, यहाँ पे हो जाएंगे एडवांटेजेस। सबसे पहली चीज कहते हैं एडवांटेजेस डेटाबेस के क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस। फाइल सिस्टम में डेटा इंडिपेंडेंट नहीं था, आपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज किया डेटा चेंज होगा, डेटा डिमांड करता था, ये दोनों एक साथ ही अपडेट लेते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा इंडिपेंडेंस में कहते हैं फिजिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा इज सेपरेटेड फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो फिजिकल इंप्लीमेंटेशन हो रही है ना, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम से साइड पे है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को उससे कोई कंसर्न नहीं है। कहते हैं डेटाबेस मैनेजर सिस्टम लाइज बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस। यहाँ पे एप्लीकेशन सिस्टम आ रहा है, ठीक है, एक साइड पे डेटाबेस पड़ी है, एक साइड पे क्या पड़ा है, बंदा आपका यूजर, बीच में क्या आ रही है, आपकी एप्लीकेशन। कहते हैं दिस प्रॉपर्टी अलाउ यूजर टू मेक चेंजेस इन अ डेटाबेस विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर मेरे पास ये सहूलत आ जाए कि मैं डेटाबेस में चेंज कर सकती हूँ विदाउट चेंजिंग एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो ये सबसे बेस्ट नहीं है। हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को काम का क्यों चेंजिंग ला रहे हैं। जब ये दोनों सेपरेट एंटिटीज के तौर पे एग्जिस्ट करेंगी, देन ही मेरे लिए क्या होगा, ये काम आसान होगा कि मैं अपडेशन वगैरह का काम इजीली कर सकूंगी। कहते हैं स्पोर्ट कम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप। डेटाबेस जितना मर्जी आपका कम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो, उसे क्या करती है, सपोर्ट कर सकती है। कहते हैं complex data structure and database design is sometimes required to store and access data according to the requirement। जितना भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो, चाहे वो कम्प्लेक्स है कैसा भी है, आप उसे क्या कर रहे हो, स्टोर करने का एक ही मकसद है कि उसे क्या करोगे, कभी ना कभी रीट्राइव करो और उन्हीं रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो इसने बंदे ने डाली होंगी। कहते हैं दिस कम्प्लेक्सिटी इनहेंस द एबिलिटी टू स्टोर एंड रीट्राइव डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट। ये जो मेरी सपोर्ट है ना कम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, कम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करे, ये बेसिकली इनहेंस करती है कि मैं डेटा स्टोर कर सकूं और रिट्राइव कर सकूं। ये मेरी क्या कर रही है, उसकी फिजिबिलिटी को बेहतर कर रही है, बढ़ा रही है। तीसरे नंबर पे आता है जी प्रोवाइड बेटर डेटा सिक्योरिटी। फाइल सिस्टम हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी, सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। कहते हैं एक्सेस राइटर लाइक रीड राइट अपडेट डिलीट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एनी डेटा आइटम इन द डेटाबेस। एक्सेस राइट्स दे दे रहे हैं। हम डेटाबेस की बात करते हैं अपनी कॉलेज की। आपके कॉलेज की डेटाबेस में आपको अपना रिकॉर्ड शो होता है, लेकिन व्यूअर के तौर पे मुझे आपका रिकॉर्ड शो होता है कि मैं एडिट भी कर सकती हूँ, मैं अपडेट भी कर सकती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिलीट भी कर सकता है। एग्जाम्पल है ना। कहते हैं एग्जाम्पल क्या, प्रोग्राम और यूजर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू चेंज द डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड। अ यूजर और प्रोग्राम कैन बी ग्रांटेड अ व्यू अपडेट एंड इवन डिलीट अ पर्टिकुलर डेटा आइटम इन द डेटाबेस। आप पे डिपेंड कर रहा है आप किस यूजर को कितनी एक्सेस दे रहे हो। एज ए एंड यूजर या एज ए स्टूडेंट हमने आपको एक्सेस दी कि आप व्यू कर सको। एज ए टीचर या एज ए ट्रेनर हम क्या करते हैं, एडिट का ऑप्शन रखते हैं अपने पास, रिकॉर्ड डिलीट का ऑप्शन सिर्फ एडमिन को देते हैं। तो ये क्या कहते हैं, एक्सेस राइट, ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके, मिनिमम प्रॉब्लम हो सके, एरर के चांसेस। कहते हैं मिनिमम डेटा रिडेंसी। रिडेंसी थी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। मैंने कहा था असल में उसी की वजह से सारा क्या होता है, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, प्रॉब्लम तब आती है। कहते हैं स्टोरिंग ऑफ सम डेटा सेम डेटा एट मोर देन वन प्लेस इन अ सिस्टम इज कॉल्ड डेटा रिडेंसी। एक ही डेटा को आप एक से ज्यादा जगह पे स्टोर कर रहे हो, डुप्लीकेशन हो रही है ना, तो ये रिडेंसी है। कहते हैं ना डेटाबेस सिस्टम डेटा इज इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल लॉजिकल स्ट्रक्चर। डेटाबेस का बेनिफिट यह है कि डेटा को इंटीग्रेट करके एक पॉइंट पे रखता है, एक सिंगल लोकेशन पे रखता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर है, गो के टेबल, जो जिस टेबल को हम बार बार डिस्कस करते हैं डेटाबेस में, वो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। Each fact is stored in only one place. This minimizes the data redundancy, increase the data processing speed. It also ensure correctness of data. जब मैं इसे एक ही जगह पे रखूंगी ना और उसी प्लेस पे वो स्टोर होगा, वहीं पे उसने अगर अपडेट होना वहीं पे होगा, तो ये मेरी क्या करेगी, रिडेंसी तो ऑलमोस्ट खत्म होगी, ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड तेज होगी क्योंकि मुझे पता है एक ही पॉइंट से चीज को लेके आना वो वहीं पे पड़ी है। करेक्टनेस भी होगी ऑब्वियसली, जब एक जगह पे चीज पड़ी है उधर आप अपडेट करते हैं, अपडेट प्रॉपरली नहीं जाती तो ठीक है, वो डेटा वैसे का वैसे ही रहेगा, या गलत हुआ तो पूरे का डेटा वैसे का वैसे ही गलत होगा। वो 4 जगह पे डेटा पड़ा है और उनमें से 3 जगह पे गलत आ जाए, वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। आप इंश्योर करेंगे कि डेटा क्या रहे, करेक्ट रहे। कहते हैं इंप्रूव डेटा शेयरिंग। फाइल सिस्टम में डेटा शेयरिंग नहीं थी, ऑलमोस्ट नहीं थी, ठीक है। वहां पे कोई आपकी वर्किंग थी, हर डिपार्टमेंट डिफरेंटली अपने सिस्टम लेके बैठा होता था। कहते हैं डेटाबेस इज डिजाइन एज अ शेयर्ड रिसोर्स, ऑथराइज्ड यूजर आर अलाउड टू यूज द डेटाबेस, thus many user can access and work on the same data at the same time। शेयरिंग ये है कि मैं एक ही फाइल को डिफरेंट लोगों को एक्सेस दे रही हूँ, वो एक ही टाइम पे से क्या कर सके, रीड कर सके। रीड का ज्यादा फैक्टर होता है, राइट का इतना नहीं होता, रीड राइट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेटाबेस मेन जो है, उसे एक टाइम पे मैं एडिट कर रही हूँ, साथ ही आप क्या करते हैं, अभी 5 या 3 मिनट भी नहीं गुजरते, साथ ही आप अपडेट करके मुझे बता रहे थे कि मिस ये अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ या ये मुझे आ नहीं रहा।
एक टाइम पे मैं यहाँ मार्क करती हूँ, साथ ही आपको अलाइनमेंट आ जाती है। ठीक है, आप कहते हैं कि जी ठीक है, ये हमें नोटिफिकेशन आ गई है। वो एक ही टाइम पे आप एक डेटा को एक्सेस कर रहे हो ना, हम दोनों एक ही पॉइंट पे है, तो जो दोनों एक ही पॉइंट पे, वो कैसे अलाउ हो रहा है? वो ऐसे कि इम्प्रूव डेटा शेयरिंग, हमारी डेटाबेस में क्या है, डेटा शेयरिंग अलाउ है। फिर कहते हैं इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी। जब रिडेंसी खत्म होगी ना, तो कंसिस्टेंसी अपने आप मेंटेन हो जाएगी। कहते हैं बाय रिड्यूसिंग द डेटा रिडेंसी द इनकंसिस्टेंसीज इज रिड्यूस इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ईच डेटा आइटम इज स्टोर्ड एज फार एज पॉसिबल एट ओनली वन प्लेस। रिडेंसी कम कर दे, कंसिस्टेंसी खुद ही आ जाएगी। आपने ये करना है, बस अपनी मैक्स पॉसिबल कोशिश करनी है कि डेटा सिर्फ एक ही टाइम पे एक ही जगह पे रहे। ठीक है, एक ही टाइम पे क्या, हमेशा एक ही प्लेस पे हो, आपका जो उसकी कॉपी क्रिएट ना हो। फिर एक एडवांटेज जी बैकअप और रिकवरी हमारे पास होती है डेटाबेस में। In information technology, backup refer to making copies of data so that these additional copies may be used to restore the original after the data loss event. In case आपका डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है, आपको किसी भी फॉर एग्जांपल आपका कोई मिस हैप आ गया है, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई गायब हो गया है, माइट बी सर्वर आपका फेल हो गया, उस टाइम पे आप अपना डेटा इन केस अगर लॉस कर देते हैं, हैकिंग के थ्रू भी हो गया, आप डेटा की कॉपी कैसे लेकर आएंगे? डेटा की एक कॉपी तभी आ सकती है जब आपने बैक एंड पे एक क्या किया हुआ है, बैकअप लिया हुआ है। आपको पता है आज की जो ट्रांजेक्शन थी, माइट भी वो चंद एक नैनो सेकंड की गायब हो गई हो। ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पे बैकअप लेते हैं, तो कल तक का तो डेटा आपके पास सेव था। आप क्या करेंगे, बैकअप को कवर अप कर लेंगे। जैसे आपको मैंने व्हाट्सएप की एग्जांपल दी थी क्लास में, मैंने कहा था जो बैकअप लेते हैं, अगर वो व्हाट्सएप डिलीट कर देते हैं अनकॉन्शियसली और फिर दोबारा इंस्टॉल करेंगे, तो बैकअप की वजह से क्या होगा, वो पुरानी स्टेज पे आ जाएगा अपनी। जिस टाइम पे आपने बैकअप लिया था, लास्ट चेंजिंग वहां तक की क्या होंगी, वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आप बैकअप नहीं लेते, तो सारी चैट्स क्या होती है, डिलीट हो चुकी होती है। कहते हैं बैकअप जो प्राइमरी यूजफुल है ना, उनके पर्पसेस क्या है? ठीक है, टू स्टोर द कंप्यूटर टू एन ऑपरेशनल स्टेट फॉलोइंग अ डिजास्टर। आपका डिजास्टर अगर हो गया है, मसला हो गया है, अब मसले के बाद दोबारा से कंप्यूटर अपनी उसी ऑपरेशनल स्टेट में कंटिन्यू कर सके, इसके लिए हम बैकअप लेते हैं। डिजास्टर हो गया, अब मैं दोबारा से क्या करूं, मैं वापस आ रही हूँ अपने काम की तरफ, तो मैं फौरन काम की तरफ वापस आ चुका हूँ, रिस्टोर द डेटा। कहते हैं टू रीस्टोर अ फाइल आफ्टर दे हैव बीन एक्सीडेंटली डिलीटेड और करप्टेड। एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया आपने, माइट बी कॉन्शियसली किसी ने आके डिलीट या करप्ट कर दिया डेटा, तब भी आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी होनी चाहिए ताकि आप क्या कर सको, रिकवर कर सको। कहते हैं रिकवरी इज द प्रोसेस ऑफ रीबिल्ड द रिक्वायर्ड डेटा बाय यूजिंग द बैकअप कॉपी। बेसिकली क्या, रिकवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रीबिल्ड करते हो दोबारा से, वो जो रिक्वायर्ड डेटा होता है उसकी बेसिस पे। फिर आते हैं जी एडवांस कैपेबिलिटीज। कहते हैं एडवांस कैपेबिलिटीज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड द ऑनलाइन एंड एड हॉक रिपोर्टिंग। आप तो एक तो डेटाबेस की जब आपने बात करनी है ना, तो वो बेसिकली क्या करेगा, ऑनलाइन चल रहा है सारा सिस्टम, ठीक है, या फ्रीक्वेंट बेसिस पे चल रहा है। कहते हैं इट हैज द एबिलिटी टू क्रिएट कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। आप सिक्योरिटी को मेंटेन करें, उसके लिए चाहे सिस्टम में जितनी मर्जी कम्प्लेक्सिटी डाल दें, यूजर स्टूडेंट सिर्फ व्यू कर रहा है, टीचर एडिट कर रहे हैं, उनके इंचार्ज उनकी आधे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पे एक्सेस रखते हैं, और एडमिन उसकी फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे एक्सेस रखेगा, उसे डिलीट या एडिट भी कर सकता है। कहते हैं इट आल्सो प्रोवाइड बैकअप रिकवरी कैपेबिलिटी व्हिच आर प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एडवांस कैपेबिलिटीज में ये भी है कि वो क्या कर रहा है, आपको प्राइमरी रिक्वायरमेंट के तौर पे आपको बैकअप और रिकवरी प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है। ये तो थे सारे एडवांटेजेस जो मैंने आपसे कहा। फाइल ट्रेडिशनल सिस्टम में डिसएडवांटेजेस थे, वो इसके क्या हो जाएंगे, एडवांटेजेस। अब कहते हैं डेटाबेस में क्या डिसएडवांटेजेस है। नंबर 1, सिस्टम ओवरहेड। कहते हैं हार्डवेयर कॉस्ट इज एन ओवरहेड ऑफ यूजिंग अ डीबीएमएस। ऑब्वियसली जो मैं हार्डवेयर पे कॉस्ट लगा रही हूँ, वो तो मुझे खर्चा पड़ेगा। आपने डेटाबेस लेनी है, मेमोरी का मॉड्यूल ही सिर्फ कंसीडर कर लें, आपने उसे स्टोर तो करना है ना कहीं पे। मेमोरी का मॉड्यूल मुझे क्या करेगा, अच्छी खासी कॉस्ट दे देगा, तो ये क्या ओवरहेड है। कहते हैं स्पीडी सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू रन द डीबीएमएस। आपको सिस्टम थोड़ा पावरफुल चाहिए होता है जब आप इस तरह के काम कर रहे हैं। आपकी डेटाबेस जितनी बड़ी होगी, उतना ही आपको सिस्टम क्या है, अच्छा होना चाहिए। Even to perform a simple job like reading of data from database may require series of complex operation। आपकी क्या कहते हैं, अगर मैंने सिर्फ इवन एक डेटा को रीड करके लेके आना कहीं से डेटाबेस से, तो वो भी क्या होंगे, डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू होके जाएगा। क्यूरी ट्रांसलेशन, क्यूरी एग्जीक्यूशन, और देन आपके रिजल्ट का व्यू। ये काफी सारे स्टेप्स इसमें हो सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा, सिस्टम का ओवरहेड बन जाएगा। ये डिसएडवांटेज है इसमें। फिर एक और मेन, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। हमने एसडीएलसी में बात की थी कि जब भी हम नई सॉफ्टवेयर कर देते हैं ना कोई, हमने ट्रेनिंग लाजमी करनी है। अब मैं जब डीबीएमएस दे रही हूँ, एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, ऑब्वियसली ये क्या होगा, आर ऑफन कम्प्लेक्स सिस्टम, सो द ट्रेनिंग ऑफ यूजर
और टू यूज द डीबीएमएस इज रिक्वायर्ड। ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि इसके लिए तो कंपल्सरी ऑलमोस्ट। जब आप अपने मैनुअल सिस्टम से यहाँ पे आए थे या फाइल सिस्टम से डीबीएमएस पे आए थे, तो अच्छी खासी आपको क्या करनी थी, एक फेस करना पड़ा था टाइम, ठीक है, कि उस डेटा को कैसे लेना है, कैसे एक्यूरेट हो रहा है, वर्किंग क्या है, कैसे वो डील हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग मॉनिटर करनी पड़ती है। तो ये आपको स्टाफ को ट्रेन भी करना है। कहते ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। किसी एक बंदे को नहीं हम ट्रेन करें, लेमैन को नहीं सिर्फ ट्रेन करें, आपके प्रोग्रामर्स को भी नीड है कि वो कैसे ट्रेनिंग ले इस ऐप को यूज करने की, इस सॉफ्टवेयर को कैसे उन्हें लेना है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो कैसे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है इसमें, ये सब रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब डिस्कस होंगे इसमें। कहते द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पेड अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ टू रन द डीबीएमएस। हमने जब स्टाफ को ट्रेनिंग लेनी होती है, उनको एक एनवायरनमेंट देनी होती है, बैठने की जगह देनी होती है, माइट भी हार्डवेयर डिवाइसेस भी प्रोवाइड करनी पड़ जाए, फिर ट्रेनर को भी पे करना है, वो मेरे लिए क्या है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट ही तो है। ठीक है, गो के मुझे बेनिफिट भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये नुकसान भी है कि मुझे क्या करना पड़ा है कि एक्स्ट्रा पेमेंट लगानी पड़ी उस पर। कहते इट इज पॉसिबल दैट इनसफिशिएंट ट्रेनिंग लीड अ टीम टू डेवलप एन इनएफिशिएंट डेटाबेस। अगर ट्रेनिंग में कोई गड़बड़ हुई, ट्रेनर अच्छा नहीं था या रिसोर्सेज पूरे नहीं थे ट्रेनिंग के दौरान, तो क्या हो सकती है, ट्रेनिंग गड़बड़ होगी और आगे पूरे का पूरा काम मेरा क्या होगा, खराब ही होगा, वो डेवलपमेंट सारी क्या होगी, गड़बड़ होगी। एग्जांपल देते हुए कहते टू यूज अ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इंडेक्सेस फॉर एक्सेसिंग एंड सर्चिंग द डेटाबेस। सिर्फ ये बताना कि इंडेक्सिंग को कैसे यूज करना है प्रॉपरली, इम्प्रॉपर इंडेक्सेस को, यही क्या है, एक टास्क है, ये भी क्या है, ट्रेनिंग का पार्ट है। तो मतलब हम इतनी डिटेल में भी इस बात को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं और बताते हैं ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद कहते हैं रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट कैन कॉज टेक्निकल प्रॉब्लम। आपने जब डेटाबेस की एनवायरनमेंट सिलेक्ट करनी है ना, डेटाबेस डेवलप करने वक्त, तो आपने वो भी प्रॉपर्ली टेक्निकली चेक करनी है। फॉर एग्जांपल अ चेंज इन स्ट्रक्चर कैन बी कॉस्टली इफ द डेटाबेस इज नॉट प्रॉपर्ली डिजाइन। अगर आपने उसका डिजाइन एक्यूरेट नहीं रखा, प्रॉपर नहीं रखा, करंट टाइम की नीड के मुताबिक रखा, कोई ओल्ड टाइम के वर्जन रख लिए, आपकी अगर मुझे उसमें चेंज करना पड़ गया, वो मुझे क्या करेगा, अच्छी खासी एफर्ट दरकार होगी उसके लिए। कहते हैं एट दिस स्टेज माइग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन डीबीएमएस टू अनदर इज वेरी डिफिकल्ट। अभी की स्टेज पे इस प्रॉब्लम के लिए अगर मैं अपनी डेटाबेस मौजूदा से दूसरी न्यू पे जाती हूँ, तो मुझे क्या होगी, काफी डिफिकल्टी होगी। न्यू छोड़े, सिर्फ दूसरी वाली पे चले जाए, काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ जाएगी। इन दिस वे डेटा सर्विस नीड टू बी सस्पेंडेड व्हाइल माइग्रेटिंग। अगर मुझे मजबूरी है कि मुझे इसे माइग्रेट करना है, मैं क्या करूंगी, अपनी तमाम एक्टिविटीज सस्पेंड कर दूंगी, यानी अपने सारे काम छोड़ के फिर मैं वो काम कंप्लीट कर सकती हूँ। Obviously वो प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। चेंज इन नेटवर्क एंड हायरार्किकल डेटाबेस आर मोर कॉस्टली एज कंपेयर टू द रिलेशनल डेटाबेस। कहते हैं हायरार्की में चेंज लाना वो ज्यादा आपके क्या है, प्रॉब्लमेटिक है पानी से रिलेशनल डेटाबेस में लेके आना। ठीक है, हमें ये मॉडल्स बड़ी डिटेल में पीछे पड़े थे। उसके बाद कहते हैं डेटा मस्ट बी कंसीडर एज कॉर्पोरेट रिसोर्स। कहते हैं डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन मैच्योर कैन बी यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन। डेटा सिर्फ आप नहीं ओन कर रहे, आपने कलेक्ट कर लिया, आपने अपने पर्पसेस के लिए उसे यूज कर लिया, अब दूसरे लोग भी क्या कर सकते हैं, आपसे डिमांड कर सकते हैं उस डेटा की। ऑब्वियसली आपकी कंसेंट के साथ ही होता है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, आपसे डेटा की डिमांड कर सकते हैं, आप लोग भी उन्हें देते हैं। कहते हैं एग्जांपल द डिफॉल्टर लिस्ट ऑफ अ बैंक क्लाइंट्स कैन बी यूज्ड टू अदर बैंक्स टू अप्रूव और डिसअप्रूव अ लोन एप्लीकेशन। आपने एक बैंक में जाके लोन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया, वो क्या करेगा, बाकी तमाम बैंक्स में चेक करेगा, आपने वहां से तो लोन नहीं लिया हुआ। अगर वहां से भी लोन लिया हुआ और यहाँ से भी ले रहे हैं, तो दैट्स मीन कुछ गड़बड़ है। वो क्या करेगा, आपका लोन अप्रूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने उनको भी टैकल कर लिया जो क्या करते थे, लोन लेके बैठे रहते थे या फिर अपने टाइम ड्यूरेशन पे नहीं चेक करते थे। यहाँ पे एप्लीकेशन ने क्या किया, उसे डिसअप्रूव कर दिया। कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। The existing or older system of data management is called legacy system. ठीक है, it usually consists of a traditional file processing system or an older database technology. The cost of converting an old database management system to a modern DBMS is usually large. आप पुरानी डेटाबेसेस में से यहाँ पे शिफ्ट हुए, बहुत टफ टाइम था। माइट पे अगर मैनुअली ऐड करना होता ना, या फिर एक आपको जीरो से करना पड़ता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग और थी, लेकिन एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में लेके आना, वो कन्वर्जन की कॉस्ट अच्छी खासी पड़ जाती है। कहते हैं डिसएडवांटेज क्या है कि हमें नीड ही क्यों है बैकअप और रिकवरी की। कहते हैं ऑल ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग अ डेटाबेस सिस्टम डिपेंड अपॉन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंटिन्यूटी, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। डेटाबेस डिपेंड करिए कि वो डेटा एक तो एक्यूरेट हो, और जब मैं उसकी डेटा की डिमांड करूं वो क्या हो, अवेलेबल हो। Therefore, comprehensive procedures are needed to back up for recovery of the database.
अब अगर इस दौरान मुझे क्या करना है, अपनी डायरी डिटेल रखनी है या फिर मुझे अपनी क्या है, एक डेटाबेस की डिटेल को अपडेट देखना है, मुझे सारे काम छोड़ के उसकी तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, हम फिर डिसाइड करेंगे आए कि हमने क्या करना है, फर्दर प्रोसेस क्या होना चाहिए। नीड फॉर डेटा डिक्शनरी इन अ डेटाबेस, अबाउट डेटा एंड डेटाबेस स्ट्रक्चर। जब भी डेटा डिक्शनरी की बात होगी याद रखिएगा उसमें डेटाबेस को डिस्कस किया जाता है, उसमें डेटा को डिस्कस किया जाएगा, उसमें डेटाबेस के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया जाएगा। कहते it hold the name type range of a value source and authorization for access for each data element in the organization files and database। कहते हैं ये ईच एंड एवरी डिटेल रखेगा, इसे नेम पता होगा, उसे टाइप पता है, उसे रेंज पता है उन वैल्यूज की, ठीक है, उसका सोर्स पता है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा तक एक्सेस देने के लिए आपको क्या कर रहा है, ये कहते हैं एक एलिमेंट है। ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए। कहते हैं it also indicate that application program use that data so that when a change in a data structure is contemplated, a list of affected program can be generated in case अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम की वजह से कोई नुकसान हो गया, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, एक लिस्ट जनरेट हो जाती है। ठीक है, माइट बी फर्स्ट टाइम तो आपकी क्या है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि ठीक है आपने ये चीज क्या की थी, ऐसे यूज की थी। लिखा हुआ इंडिकेट विच एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज दैट डेटा, आपने किस एप्लीकेशन के थ्रू उस डेटा को एक्सेस किया है, ठीक है, और फिर चेंज क्या किया है। ये हम क्या करते हैं, इसलिए चेक रखते हैं कि एक प्रोग्राम की वजह से दूसरा प्रोग्राम क्या हो, अफेक्ट ना हो। कहते हैं when data dictionary is an sorry this data dictionary is an overhead of the system because the system has to update and maintain the data dictionary during all other system processes। अगर डेटा डिक्शनरी बनानी है तो ऑब्वियसली मेरे लिए तकलीफ दे काम है, मेरे लिए एक एक्स्ट्रा काम है कि मैं क्या कर रही हूँ, अब वो डिटेल जो डेटाबेस में मैंने यूज की है मैं उसको क्या कर रही हूँ, डिक्शनरी में पुट कर रही हूँ और उसके अकॉर्डिंगली क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। ये क्या होगा, वो कहते हैं वो तब भी तक मेंटेन रहेगी जब तक वो डेटाबेस सिस्टम क्या है आपका वर्किंग में है। यहाँ तक हमारे डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में सिर्फ यही था। थैंक यू। आवाज तेज लगे तो काइंडली आपने क्या करना है, वन स्टेप डाउन जाके अपनी सेटिंग में यूट्यूब की वो कर लीजिएगा।